दोस्तों नमस्कार। रस खान के सभ्य से ये दूसरा पद है, इसको समझिए आप वन बाई वन। देखो, आज गई हुती भोर ही हो, एक सखी बताती है कि आज गई हुती भोर यानी मैं सुबह ही गई थी ही हो, वहां पर रस खान रही वही नंद भवन, यानी मैं रस की खान में रही। रस की खान कहाँ थी? नंद बाबा मैं वहीं पर रही थी। वो कहती है आज गई हुती भोर ही हो, मैं आज सुबह ही गई थी। रस खान रही, रही माने रही, वही माने वही, नंद माने नंद बाबा, भोरे माने घर, मैं नंद बाबा के घर रही। बाको जियो जुग लाख करोड़, वो सखी कहती है जसोदा मैया का लाख करोड़ वर्ष तक जिए। कौन जिए? श्री कृष्ण भगवान के बारे में कहा गया है कि श्री कृष्ण भगवान लाख करोड़ वर्ष तक जिए। जसोमत को सुख जात कहो नहीं, यानी जसोमत माता को यानी जसोदा को अपने पुत्र श्री कृष्ण से जो प्यार मिलता है उस प्यार का कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। जसोमत को सुख जात कहो नहीं, यानी कुछ कहा नहीं जा सकता, उसको वर्णन नहीं किया जा सकता कि कितना प्यार उन्हें श्री कृष्ण भगवान से मिलता है, उन्हें खिलाने में, पुचकारने में। तेल लगाए लगाए के अंजन, यानी वो क्या करती हैं यशोदा मैया? उन्हें बार बार तेल लगाती हैं, उनकी मालिश करती हैं। के अंजन, और उनके काजल लगाती हैं। भौएं बनाए, और उनकी भौयों को बनाती हैं। डिठोर है, और उनके माथे पर काला टीका लगाती हैं। डारे हमेलन, हमेल, हमेल ये आभूषण है, बहुत पुराना, जो महिलाएं पहनती थी, उसके बारे में कहा गया है। तो ये हमेल जो है डार, और उनके गले में हमेल डालती हैं। क्या है हमेल? हार, गले का हार उनके डालती हैं। निहारत, उसे डाल करके फिर वो क्या करती है? निहारती हैं। बारस, बारस मीन्स होता है उत्तराधिकारी, यानी वो उनका जो उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी कौन है? श्री कृष्ण भगवान। ज्यो चुचकारत छोन है, छोना मीन्स होता है लड़का या पुत्र, चुचकारत मीन्स होता है पुचकारना। तो वो क्या करती है? अपने उत्तराधिकारी को ये सब तैयार करने के बाद हमेल वगैरह हार गले में डाल करके, और वो क्या करती है? अपने पुत्र के लिए पुचकारती हैं। तो ये बातें सारी की सारी एक सखी ने बताई हैं, तो जसोदा माता के घर पर गई थी। बच्चों, उसके बाद में आपका ये संदर्भ है। तो देखो, संदर्भ में आपको 3 बात लिखनी है। एक तो पुस्तक का नाम, गद्य है, काव्य है, क्या है बुक, उसका नाम लिखना है। दूसरा पाठ का नाम लिखना है। तीसरा राइटर का नाम। इसी में संदर्भ आपका कंप्लीट हो जाता है। तो देखो, यहाँ पर निम्नलिखित पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य से, यानी काव्य, काव्य के सवैये, पाठ हमारा ये हो गया सवैये, बुक ये हो गई काव्य से लिया है, और रसखान द्वारा लिखित है, और ये रसखान द्वारा, यानी 3 चीजें ये कंप्लीट हो गया थी 3 पॉइंट में। ये संदर्भ आपका, संदर्भ के नंबर अलग मिलता है। अगर ये 4 नंबर का आया हुआ है, आपको संदर्भ से व्याख्या दी गई है, तो 1 नंबर का संदर्भ होगा, 3 नंबर की आपकी व्याख्या होती है। तो व्याख्या आप 2 तरह से लिख सकते हैं। एक तो व्याख्या इस तरह से आप जो याद कर सकते हैं वो याद करने इस व्याख्या के लिए, और जो याद नहीं कर सकते जो समझ सकते हैं, समझ करके आपको बहुत आसानी होगी उसके काम को करने में, जिससे याद करने के बजाय। तो यहाँ जो मैंने समझाया है उसी को आप अपनी भाषा में लिख करके परीक्षा में आएंगे, इसके लिए आपको फुल के फुल मार्क्स मिलेंगे इसमें। तो व्याख्या देख लो। एक सखी कहती है कि मैं आज सुबह ही नंद बाबा के घर गई थी, और वह कहती है जसोदा को ऐसा मिल रहा है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जसोदा को ऐसा प्यार मिल रहा है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। ऐसा सुख उनको करोड़ों वर्ष तक मिलता रहे, करोड़ों वर्ष तक मिलता रहे। सखी कहती है कि जसोदा बाल कृष्ण के तेल टीका लगाती है, और उनकी भौएं बनाती है, और गले में आभूषण हार को निहारती है,
और अपने उत्तराधिकारी या बेटे को पुचकारती है और प्यार करती है। बच्चों, ये हमने कंप्लीट कर दिया है। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमें लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा और थैंक यू।